आज सुबह जियो टीवी पे हुमा और अब्दुल्ला का मॉर्निंग शो चल रहा था, जिसपे उन्होंने जो हालिया सारिम बच्चा 7 साल का अगवा हुआ और उसके साथ जो हुआ उसके बारे में, और उसका डेथ हो गई, उसके बारे में जो उन्होंने बात की वो इस तरह से बात की। उन्होंने ख़ास तौर पे मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये थे, उन्होंने कहा था कि 1-2 बच्चे जो हैं वो गार्डन के इलाके में भी अगवा हुए हैं और अगवा करने वालों का 48 आवर्स के बाद यही होता है कि वो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये बच्चे ज़िंदा मिल जाएं। खुदाया प्लीज़, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हैं। वो माँ बाप जो आपका शो देख रहे होंगे, जिनको थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद उनके बच्चे उनके पास मिल जाएं, उनको वक्त से पहले तो ना मारे ना। ये बातें कह, आपने जो बात कही उससे वो 2 घर जिसके पता नहीं कितने 100 लोग उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा आपके ये लफ्ज़ सुन के कि 48 आवर्स के बाद इनकी उम्मीद ये होती है कि ये बच्चे ज़िंदा नहीं बचते। जो FIA जो पुलिस होती है आखिर वक्त तक ये उम्मीद दिलाते हैं कि आपका बच्चा मिल जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। वाकई में वो कोशिश करते हैं, अपनी जान माल लगा लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे होते। हमारा मीडिया जो है ना, वो माज़रत के साथ उसको कोई एहसास नहीं है। ये लोग समझते हैं कि वो पुलिस को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ये कोई प्रेशर टैक्टिक है भी, यकीनन है। लेकिन हम बेएहसास लोग हैं माज़रत के साथ। उन्होंने एक और, मैं बड़ा डर रहा हूँ ये बात करते हुए, जो कोई बच्चा जान से जाता है ना, उसकी वो डिस्क्रिप्शन ही बताते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये कमाल आज भी कर रहे थे। क्या ज़रूरी है कि उस बच्चे के माँ बाप, उस बच्चे के बहन भाई, उस बच्चे के मामू चाचे फुप्पे ताया खाला, उसके स्कूल मेट्स, उसके पसंद, उसके चाहने वाले, वो ये सारी बातें आपके मुंह से नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया पे सुने? क्या ये रेटिंग के लिए हम इतने भूखे, या शायद हैं कि रेटिंग ना लाए तो टीवी शोज़ ख़त्म हो जाते हैं? तो लेकिन इस बात को समझें कि अगर आपकी कोई कीमती गाड़ी चोरी हो जाए और उसको कोई मार मार के, ठोक ठोक के, बेड़ा गर्क करके, गाड़ी का दीवार पे मार के, डेंट करके उसको आग लगा दे, और ये बात आपको बताई जाए, दिखाई जाए, दोहराई जाए, तो आपको कितना दुख होगा। आप किसी के मासूम बच्चे के बारे में जो बातें कर रहे हैं, माज़रत के साथ बीना ने तो हाथ पाथ जोड़ के आपसे गुजारिश की है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, ख्याल करो यार, वरना दिल में तो इससे ज़्यादा तल्ख़ अल्फाज़ है। और रही बात 48 घंटे वाली, उस बात पे मैं ये कहूँगा कि लानत 48 घंटे पे। बहुत से बच्चे 10-10 साल बाद भी मिल जाते हैं, और ढूंढने वाले आखिरी सांस तक अपने खो जाने वालों को ढूंढते रहते हैं। उनको ये कहना कि 48 घंटे बाद उम्मीद नहीं रहती, आपको नहीं रहती होगी उम्मीद, जिसका जाता है उसको उम्मीद रहती है। फिर वाली बात, आपकी गाड़ी क्या में एक सोने की चेन आपकी गुम हो जाए, आप ढूंढ ढूंढ के बावले हो जाएंगे। लाख कह लें भाई वो कचरे में चली गई होगी, लेकिन आप ढूंढते रहेंगे। जहाँ देखेंगे अरे वहाँ तो नहीं पड़ी, अरे वहाँ तो नहीं पड़ी, अरे वहाँ तो नहीं पड़ी। सोचें, किसी का बच्चा, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, कहीं उनसे दूर चला गया हो, क्या उनको हर बच्चे में अपने बच्चे की आवाज़ नहीं आएगी? क्या उनको हर खटके में नहीं लगेगा हमारा बच्चा आ गया? हर फ़ोन की घंटी में नहीं कि हमारे बच्चे की कोई खबर आ गई है? ऐसी बातें ना किया करें। हमारे मीडिया को चाहिए कि बेहिसी ख़त्म कर दे, और ख़ास तौर पर जो बड़े चैनल्स हैं, थोड़ा सा उनको लिहाज, एहतियात करनी चाहिए। था मीडिया का एक ज़माना जब वो ऊँची गुफ्तगू कर कर के रेटिंग ली जाती थी। अब हमारा इसको 20 साल हो चुके हैं। अब हमारा मीडिया मैच्योर हो चुका है। अब थोड़ी सी मैच्योरिटी ले आनी चाहिए। ये फजूल की जो है ना 8 से 9 बजे बजाना है ना, 8 से 9 अंदर प्रोड्यूसर कह रहा था 5 मिनट और 5 मिनट और, समझ कुछ नहीं आ रहा, 5 मिनट बोली जा रहे हैं, पै। ये 5 मिनट और 8 से 9 बजाना बंद करें। कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दें, लिहाज करें और अक्ल से काम करें। फैसल, आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैंने एक्चुअली अभी ये फेसबुक पे ही देखा था कि एक बच्चा मुल्तान से जो है वो मशकूक लोगों के हाथों में था। लोगों ने उन बंदों को पकड़ के पीटा तो पता चला वो लोग उसको कराची से अगवा करके लेकर आए हैं। वो बच्चे को लोग कराची वापस लाएं और बार बार फेसबुक पे डाल रहे हैं कि ये बच्चा जिसका है, प्लीज़ आके बताइए किसका बच्चा है। तो कितने दिन से वो बच्चा कराची से जो ट्रैवल करके वो गया होगा मुल्तान। तो वालिदैन के लिए मेरा पैगाम है कि आप प्लीज़ हिम्मत ना हारें और इन फजूल टीवी वालों की बातों में ना आए। आखिर दम तक उम्मीद हर किसी को होती है कि उसका बच्चा जो है उसके पास सही सलामत वापस आ जाए, और इंशाअल्लाह आ जाए।
मीना, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। मैं भी ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हर बच्चा जो खुदा ना खास्ता अपनों से जुदा हो गया है, इंशाअल्लाह 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 वो जल्द अपने घरों को वापस आएगा। और हमारी पुलिस, हमारी FIA, हमारी हुकूमत, उनसे भी इल्तिजा है, इस मामले में कभी कोताही मत कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह आप सबके बच्चे खैर आफियत से होंगे और इंशाअल्लाह वो जल्द आपके पास हो। हमारी ये दुआ है।